हाय सेजिटेरियस, देखते हैं आपके लिए जो अभी जून के जो 15 डेज हैं रिमेनिंग, उनमें आपके लिए क्या एनर्जीज रहने वाली हैं और क्या आपके लिए गाइडेंस निकल कर आएगी। तो चलिए शफल कर लेते हैं कार्ड्स को। सेजिटेरियस 15 to 30th June 2021 guidance and energies for Sagittarius from 15th to 30th June 2021. Guidance and energies for Sagittarius on 15th to 30th June 2021. Guidance and energies for Sagittarius in 15th to 30th June 2021। हालांकि ये कार्ड एक पहले ही आपके लिए निकल कर आ गया है, लेकिन अभी मैं एक लास्ट शफल और करूंगी। लास्ट शफल। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गुरु, थैंक यू सो मच। ओके, सो फर्स्ट कार्ड आपका मेजर आर्काना कार्ड है द एम्परेस, और ये कार्ड अपने आप में ही बताता है एक अबंडेंस को, एक प्रॉस्पेरिटी को, एक रिलैक्सेशन को। लगता है आपके आने वाले जो अपकमिंग 15 डेज हैं जून के, उसमें आप इमोशनली और फिजिकली, मेंटली, और अगर मैं कहूँ तो आपके लिए मनी वाइज भी आप काफी ज्यादा जो है सेटिस्फाइड रहेंगे इस महीने के जो 15 डेज हैं उसमें। और दूसरी बात मैं बता दूं कि अगर आप में से कुछ लोगों को अपनी प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं किसी भी तरीके से, कोई भी तो उसमें भी आपके लिए काफी ज्यादा गुड न्यूज आपके लिए हो सकती हैं। और सितारे जो हैं वो आपके चमक सकते हैं अगर आप किसी चीज को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो बिल्कुल से आपको क्या करना है, आपको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क। तो मुझे यहाँ पर अभी फर्स्ट कार्ड है तो इसलिए मैं इतना ही कह सकती हूँ कि आप मैनिफेस्टेशन के मोड में जाएंगे। आप रिलैक्सिंग जितना रहेंगे, जितना रिलैक्स होकर आप चीजों को सोचेंगे, जितना रिलैक्स होकर आप चीजों का ध्यान करेंगे, उतना ही ज्यादा आपके लिए ये पॉसिबल है कि जो भी चीजें आप अपनी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो चीजें आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएंगे। मतलब आपको कुछ, जैसे मैं अगर बोलूं कि एक होता है स्मार्ट वे और एक होता है हार्ड वे, तो आपको यहाँ पर शायद स्मार्ट वे से काम लेने की जरूरत है बजाय हार्ड वे के। तो हार्ड वर्किंग से ज्यादा स्मार्ट वर्किंग कई बार बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। और नेक्स्ट कार्ड जो है आपके लिए है 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, डेथ कार्ड। ओके, नेक्स्ट इज 4 ऑफ कप्स। सबसे पहले तो मैं आपको, और बॉटम ऑफ द डेक इज हर्मिट। तो सबसे पहले तो मैं आपको जो सेजिटेरियस हैं आप लोगों को मैं एक बात तो बिल्कुल क्लियर करूंगी कि कुछ ना कुछ आपके लाइफ के अंदर कोई ना कोई ड्रास्टिक चेंज जो है वो मुझे यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि कुछ लोगों, क्योंकि यहाँ पे ये कलेक्टिव के लिए रीडिंग है, तो कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि एक मेजर शिफ्ट से आप लोग गुजरे हों पास्ट में, रिसेंट पास्ट में, और वही मेजर शिफ्ट जो है उसकी वजह से आपको इमोशनली काफी ज्यादा डिस्टरबेंस जो है हुआ हो, ऐसा पॉसिबल है। क्योंकि ये दोनों ही कार्ड्स ये बताते हैं कहीं ना कहीं आप इमोशनली जो है डिस्टर्ब्ड हैं, कहीं ना कहीं इमोशनल लॉसेस को आप फेस करा है अपने लास्ट कुछ दिनों में, या फिर ये भी हो सकता है कि आने वाले अपकमिंग डेज में आपको ऐसा लगता हो कि कुछ ना कुछ इमोशनल लॉसेस शायद मेरी लाइफ के अंदर ना हो जाए। ऐसा आप में से कई लोगों को फील होता होगा शायद अपने रिलेशनशिप को लेकर या जो भी, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर जो एनर्जी है आपकी वो रिलेशनशिप को लेकर ही है, प्रेम प्यार इन्हीं चीजों को लेकर है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था 2 ऑफ कप्स जो है वो बिल्कुल सेंटर में है आपके। तो पॉसिबल है कि इस जो 15 डेज हैं अपकमिंग, उसमें आपकी यूनियन जो है वो हो जाए। अगर कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में आपस में डिसअपॉइंटमेंट्स है, कहीं ना कहीं रिश्तों में आपके अगर कुछ दूरियां बनी हुई हैं जिसके कारण आपकी लाइफ जो है एक मेजर जो है ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है, या फिर कुछ मेजर शिफ्ट आपकी लाइफ के अंदर आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो है वो बहुत ही सीधी सी गाइडेंस है आपके लिए
कि आपको थोड़ा सा अपने अगर मैं आपको बोलूं तो आपको थोड़ा सा एकांत में जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जो ये हर्मिट का कार्ड है जो कि लास्ट में आपके लिए आया, ये भी अपने आप को आइसोलेट करने का ही कार्ड होता है। और यहाँ पर भी जो पर्सन है वो अपने आप को आइसोलेट कर कर ही बैठा है। तो अगर आप अपने अगर आपके साथ इस तरह की सिचुएशन आती भी है और अगर आप अपने आप को थोड़ा सा हर्मिट मोड में, यानी कि थोड़ा सा अपने आप को जो भी आपकी लाइफ में लोग जो ड्रामा क्रिएट करते हैं या फिर जिन लोगों से आपको प्रॉब्लम है, तो उससे आपको थोड़ा सा आइसोलेट होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये आपके लिए अपकमिंग 15 डेज की गाइडेंस है। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि रिश्तों को आप एक बार सही नजरिए से देखने की कोशिश कीजिए, ऐसा भी आप में से काफी लोगों के साथ हो सकता है। तीसरी बात मैं ये कहूंगी कि अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं और जो भी आपके जो भी जिनके लिए आपको लगता है कि वो आपको एक सही गाइडेंस दे सकते हैं, एक सही मार्गदर्शन दे सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको उनकी तरफ जो है जाना चाहिए। ये भी आपके लिए बहुत अच्छी गाइडेंस है। उनकी गाइडेंस या उनकी बातों को आपको सुनना चाहिए और समझना चाहिए। फैसला तो खुद आपको अपने आप से ही करना होता है, लेकिन सुनना एक अलग चीज होती है और सुन के उसको समझना, और अगर आपको सही लगता है तो उसको जरूर आप अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट कीजिए। दूसरी बात जो मैं आपको, एक चीज और मैं आपको बताऊंगी कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी के अंदर हैं, जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, उन लोगों के लिए भी मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि आप में से कुछ लोगों के अंदर कहीं ना कहीं काफी टाइम से ऐसा चल रहा होगा कि मैं मेडिटेशन करूं या फिर मैं स्पिरिचुअल लाइन में जाऊं या फिर मैं कुछ ना कुछ इस तरह से जो ये धार्मिक अनुष्ठान वगैरह, ये इस तरह की कोई भी चीज अगर आपके दिमाग के अंदर आती है कि मुझे ये करना है, या फिर आपका अंदर से मन बैरागी होता है, अंदर से आपको मन करता है कि मैं खुद के अंदर जाऊं, खुद के लिए इंट्रोवर्ट हो जाऊं, आइसोलेट हो जाऊं दुनिया से, दुनियादारी से थोड़ा सा दूर होके अपने आप में बैठकर सोचूं, ज्ञान के बारे में सोचूं, अच्छी चीजें पढूं, अच्छी किताबें पढूं, या फिर मैं कुछ ना कुछ जो है मेडिटेशन से रिलेटेड अगर मैं ऐसी कोई भी प्रैक्टिस आप लोग करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली मैं एक चीज आपको कहूंगी कि जो भी आपकी लाइफ के अंदर इस समय पर कोई भी ड्रामा या कोई भी शिफ्ट या कोई भी एकदम कोई ऐसी बहुत ज्यादा इंटेंस अगर इंसिडेंट आपकी लाइफ के अंदर हुआ है जो आपको परेशान बहुत ज्यादा कर रहा है, मतलब कुछ ऐसा डेथ, क्योंकि यहाँ डेथ का कार्ड है, तो डेथ का मतलब डेथ नहीं है यहाँ पर है कि कुछ ना कुछ जो है आपके अंदर ही कुछ ना कुछ किसी चीज की डेथ होना, चाहे वो ईगो की डेथ हो, चाहे आपके अंदर के जो ड्रामा जो चल रहा था, जो आसपास का ड्रामा। पता है क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ के अंदर आगे पीछे बहुत ज्यादा ड्रामा चल रहा होता है और उस ड्रामे को एंड करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन लाइफ के अंदर क्रिएट होती है जो कि अंदर तक हिलाती है लोगों को, लेकिन वो सब भले के लिए होता है। हो सकता है आपकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ आपके रिलेशनशिप में या फिर कहीं पर भी ऐसा कुछ हुआ हो, कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स आपको हुए हों, कुछ इमोशनल लॉसेस आपने फेस किए हों, जिसके कारण आपको अपने ऐसा लगता है कि अब मुझे जो है थोड़ा सा आइसोलेट होना चाहिए, थोड़ा सा इन रिश्तों के बारे में सोचना चाहिए, दूर रहकर थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करना चाहिए, मुझे दूर रहकर उस नजरिए को देखना चाहिए, उस नजारे को देखना चाहिए कि आखिर परेशानी है कहाँ और उसको मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ। तो ये चीजें तो मुझे आपके लिए नजर आ रही है, लेकिन मैं जो डेथ का कार्ड है उसको जरूर क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगी। क्लैरिफाइंग डेथ, clarifying death, please clarifying death card, thank you। आप में से बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि जिन्होंने अपने जो मतलब किसी कार्मिक के साथ उन लोगों ने डील किया है अभी रिसेंट पास्ट में। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने रिसेंट पास्ट में अपने जो कार्मिक्स हैं उनके साथ डील किया है, ये बहुत ज्यादा पॉसिबल है और इसी वजह से आपकी लाइफ के अंदर डेथ जो है ये कार्ड आया है। मतलब आपके लिए अगर मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं
तो मे भी ऐसा हो सकता है कि आपकी जो कार्मिक साइकिल थी, आपकी जो मतलब आपने अपने रिश्ते को बचाने के लिए या सिचुएशन को ठीक करने के लिए आपने बहुत मेहनत की, जिसमें आपका काफी खुद का भी लॉस हुआ। मतलब आप वुंडेड भी हुए होंगे, आपने बहुत सारी कुछ ना कुछ अपशब्द भी हो सकता है आपने लोगों से सुने हो, कुछ लोगों ने आपको जो है भला बुरा कहा हो या फिर आपके फैसलों को गलत बताया हो, ऐसा मे बी ऐसा पॉसिबल हो सकता है। लेकिन बहुत ही ज्यादा क्लियर मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि आप मेहनत तो आप काफी कर रहे थे चीजों को ठीक करने की, लेकिन वो डेस्टाइन था नहीं, यानी कि आप कुछ गलत दिशा में जो है मेहनत कर रहे थे चीजों को ठीक करने की। लेकिन एक्चुअली में आपका जो लाइफ की जो डेस्टिनी थी वो था आपके लिए एक ऐसा टाइम आना जिसमें कि आप थोड़ी सी अपने आप को आइसोलेट करके थोड़ा सा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो है वो आपकी जो लाइफ है, जो आपकी सोल है, वो उसकी डिमांड करती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। और यहाँ पर एस ऑफ कप्स का आपके लिए ऑफर है, आपकी जो भी अगर आप अपने आप को आइसोलेट करते हैं, अगर आप थोड़ा सा जो है चीजों को दूर से देखते हैं, खुद के मतलब मैं आपको अगर सीधी सी बात बताऊं तो बजाय आप दूसरों के अंदर दोष देखने के, बजाय आप दूसरों के अंदर कमियां निकालने के, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा कि आप खुद को जानें, खुद के अंदर देखें, खुद को जानें, खुद के बारे में समझें, अपने फैसलों को एक बार फिर से एनालाइज करें कि क्या मैंने सही फैसले किए हैं। सामने वाले को जज करने की बजाय एक बार खुद को भी थोड़ा सा आपको एनालाइज करने की जरूरत है यहाँ पर। तो ये थी आपके लोगों के लिए गाइडेंस सेजिटेरियस। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे इस चैनल को। फिर मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।